किसी के हिस्से में सत्ता आई, किसी के हिस्से में सदियों की बेड़िया। किसी ने जाति को अपना हथियार बनाया तो किसी से उसके अधिकार तक छीन लिए गए। लेकिन इतिहास गवाह है, जिसे सदियों तक दबाया गया एक दिन वही आवाज बनकर उठता है। और आज जब आवाज उठ रही है तो मनुवादियों को दर्द होना भी शुरू हो गया है। यह दर्द अनिल मिश्रा के बयानों में साफ साफ झलकता है। यह इंसान बाबा साहेब के बारे में, मूल निवासी बहुजन समाज के बारे में ऐसी बेतुकी बातें करता है जिसको सुनकर आप इसकी मानसिकता और सस्ती योग्यता दोनों का अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के दौरान ये कहता है कि बाबा साहेब पढ़े लिखे नहीं थे, 3rd क्लास पास होते थे। वो क्या देगा हमें संविधान 3rd क्लास में पास होता है। हम ये इंसान यही नहीं रुकता, ये कहता है कि ब्राह्मण अपना पेट काट कर पिछड़ों को खाना देता था। वास्तविकता ये है कि हम सवर्णों ने अपना हक काट काट के रोटी दे दे के उनको इस मुकाम पे पहुंचा दिया। किसका रिजल्ट? साथ ही अनिल मिश्रा इस बात को भी नकार देता है कि पिछड़ों को पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। वैसे ये वैज्ञानिकों से खोज करवाओ, बगैर पानी के जिंदा कैसे रहते। और कहते हैं अगर हमने पानी नहीं दिया तो आप पानी कैसे पी रहे हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके एक एक बयान को तथ्यों के साथ जवाब देंगे। यह वीडियो हर उस अम्बेडकर वादियों के लिए जरूरी है जो अनिल मिश्रा जैसे मनुवादियों को जवाब देना चाहते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। इस देश के पिछड़ों ने भयावह जातिगत भेदभाव सहा है। इनकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर रही। जरा सोचिए, जिस तालाब से कुत्ता या कोई जानवर तक पानी पी सकता था, लेकिन इस देश के पिछड़ों को उसी तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था। पिछड़ों को प्यास भी लगती तो उसकी प्यास तभी बुझ सकती थी जब कोई उन्हें ऊपर से पानी डालता। यानी पिछड़ों को अपनी प्यास बुझाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस स्थिति की कल्पना करने से ही रूह कांप जाती है। तो सोचिए, देश के मूल निवासी बहुसंख्यक जिसे आज हम SC ST और OBC कहते हैं, इनके पूर्वजों ने हजारों सालों तक ये सब कुछ सहा है। लेकिन अगर कोई आज के दौर में इस बात से इनकार करे और वैज्ञानिकों से जांच की बात करे तो उससे बड़ा बेवकूफ शायद ही कोई होगा। बार बार कहा जाता है कि भाई उन लोगों को जो है पानी नहीं पीने दिया जाता था और आज के समय में आरक्षण से समस्या है लोगों को। वैसे ये वैज्ञानिकों से खोज करवाओ, बगैर पानी के जिंदा कैसे रहते। और कहते हैं अगर हमने पानी नहीं दिया तो आप पानी कैसे पी रहे हैं। इस देश के पिछड़ों को किस तरह पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है वो आप 20 मार्च 1927 के महान सत्याग्रह के दौरान हुए चौधार तालाब आंदोलन से समझ सकते हैं, जिसका नेतृत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। चौधार तालाब पर अछूतों को पानी पीने का हक दिलाने के लिए यह संघर्ष किया गया था। मतलब सोचिए कि पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है। आज आप शिक्षा, नौकरी और बेहतर इलाज के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन सोचिए बाबा साहेब को अपने समाज को पानी पीने का हक दिलाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है। चौधार तालाब आंदोलन के दौरान बाबा साहेब कहते हैं कि यह पानी पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे। हम इस तालाब पर सिर्फ पानी पीने नहीं आए हैं, बल्कि यह साबित करने आए हैं कि हम भी इंसान हैं और हमारा भी इस धरती तथा इसके संसाधनों पर उतना ही अधिकार है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में अपने बचपन में पानी से जुड़ी भेदभाव की घटनाओं का जिक्र करते हैं। उनकी किताब में एक जगह वे बताते हैं कि स्कूल में उन्हें पानी खुद लेने की अनुमति नहीं थी। उन्हें पानी चाहिए होता तो स्कूल का चपरासी ऊपर से पानी डालता था। चपरासी मौजूद ना हो तो उन्हें पानी तक नहीं मिलता था। बाबा साहेब ने लिखा, नो प्यून नो वाटर, यानी चपरासी नहीं तो पानी नहीं। वे आगे बताते हैं कि यह इसलिए था क्योंकि वे अछूत माने जाते थे और स्वयं पानी के बर्तन को छू नहीं सकते थे। यह घटना सिर्फ पानी की नहीं थी, यह उस सामाजिक व्यवस्था की तस्वीर थी जिसमें एक बच्चे की प्यास भी उसकी जाति देखकर बुझाई जाती थी। आरक्षण हटाओ आंदोलन के दौरान एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शख्स पानी के लिए किए गए भेदभाव को सही ठहराते हुए क्या कहता है वो सुनिए। जरूरत है कि ठाकुर के कुएं से पानी पीना है, अपना कुआं खुद भी खोद सकते हो, पर नहीं कुएं में ठाकुर के में जाना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, बड़ी प्रैक्टिकल से, जो आपके परमिशन नहीं देते थे। मैं क्यों दे परमिशन? मेरे कुएं में क्यों पिएगा साला? मीट कोई खा रहा हो, कोई ड्रिंक कर रहा हो, कोई नहाता धोता ना हो, मेरे कुएं में क्यों हाथ डाले आप? मैं अभी आपके साथ में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे आप इंटरव्यू कर रही है। अगर मेरे हाथ काले पीले होते, मैं कबाड़ी टाइप का होता, मेरे से इंटरव्यू लेती क्या आप? नहीं लेती। नहीं लेती। बहुत ज्यादा गैप से खड़े होते क्योंकि स्मेल आ रही होती शायद ना। तो सफाई से हर किसी का लेना देना है। अब आप इसको ये कह दो कि जी छुआछूत है, बिल्कुल है जी।
जो गंदा रह रहा मैं तो साथ में नहीं बिठाऊंगा कोई चीज। इस तरह के लोगों की वजह से ही आज भी देश में जातिगत भेदभाव कायम है। राजस्थान में 8 साल के इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या सिर्फ इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि उसने स्कूल परिसर में रखे मटके से पानी पीने की जुर्रत की थी। इनको समझना होगा कि जिन लोगों का आपने शोषण किया वो इस देश के मालिक है। जिस कुएं की आप बात कर रहे हैं वो कुआं आपने इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के जमीन पर बनाया है। वो मूल निवासी बहुजन समाज जिन्हें संविधान ने SC ST और OBC कहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि कुआं पानी नहीं पीने दिया गया तो आपने कुआं क्यों नहीं खोद लिया, हम आपको बताएं। क्योंकि जमीनें आपके बाप दादाओं ने जबरदस्ती छीनी थी। ये देश आदिवासियों का था। तमाम लोग जो लोग इस देश में दावा करते हैं अपने अपने उसका क्लेम का कि हमारी इतनी रियासतें थी, हमारा इतना था, उनको मैं बता देना चाहता हूं, ये आप सब लोग बाहरी हैं। इस देश में सिर्फ आदिवासी इस धरती का मूलवासी है, वही इस देश का नागरिक है और पहला हक उसी का बनता है। तो आपको ये क्लेम करना बंद कीजिए। बाबा साहब अपने आत्मकथा के पहले हिस्से में 1901 की एक घटना बताई है जब वे अपने भाई बहनों के साथ कोरेगांव जा रहे थे। रास्ते में प्यास लगने पर जब वे एक पानी के गड्ढे के पास पहुंचे तो वहां पानी से मवेशियों के मलमूत्र जैसी दुर्गंध आ रही थी। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें साफ पानी नहीं मिला और उन्हें बिना पानी के ही आधा खाना खाकर संतोष करना पड़ा। इन घटनाओं ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें यह एहसास कराया कि समाज में जन्म के आधार पर किसी इंसान को उसके बुनियादी मानवाधिकारों से भी वंचित कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद आज अनिल मिश्रा जैसे मनुवादियों का इस बात से इनकार करना कि पिछड़ों को पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था, आज भी मौजूद इनकी जातिवादी मानसिकता को उजागर करता है। अनिल मिश्रा यही नहीं रुकता, ये कहता है कि ब्राह्मणों ने अपना पेट काट कर पिछड़ों को खाना दिया। वास्तविकता यह है कि हम सवर्णों ने अपना हक काट काट के रोटी दे दे के उनको इस मुकाम पर पहुंचा दिया। किसका रिजर्वेशन से घाटा हुआ? सवर्ण का। उनका क्या हुआ? अब इसकी बात पर कितनी सच्चाई है वो जानने के लिए मनुस्मृति के पन्नों को पलटना पड़ेगा। मनुस्मृति के अध्याय 10 में इसका सबसे स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इस अध्याय में इस बात का जिक्र मिलता है कि शूद्रों को काम के बदले क्या देना चाहिए। मनुस्मृति के मुताबिक शूद्र के लिए उसकी क्षमता, कुशलता और उसके आश्रितों की संख्या को देखते हुए जीविका या भरण पोषण की व्यवस्था करने की बात कही गई है। यानी उसे उतना ही दो जितना उसके परिवार के भरण पोषण के लिए जरूरी हो। कितना देना है ये तो आप जान गए, अब क्या देना है वो भी जान लीजिए। मनुस्मृति के मुताबिक शूद्रों को बचा हुआ भोजन, पुराने कपड़े, अनाज का बचा या छोड़ा हुआ हिस्सा और पुराने घरेलू सामान देने की बात कही गई है। तो यह दावा करना कि ब्राह्मण अपना पेट काटकर देते थे बिल्कुल गलत है। उनसे मुफ्त में सेवा लिया जाता था और बस जिंदा रहने के लिए बचा हुआ या खराब अनाज दिया जाता था जिसे आज हम और आप फेंक देते हैं। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि शूद्र का मुख्य काम ब्राह्मणों की सेवा करना है और इसके अलावा किए गए दूसरे कामों को महत्वहीन बताया गया है। मतलब पढ़ने लिखने और धन रखने का तो छोड़ ही दीजिए, इनको अपने मर्जी का काम भी करने का अधिकार नहीं था। बेवकूफी भरी बातें करने वाला अनिल मिश्रा बाबा साहब की शिक्षा पर भी सवाल उठाते हुए क्या कहता है, आप वो भी सुनिए। जब हमारे बाप दादाओं ने सूट बूट नहीं पहना था, टाइयां नहीं लगाई थी, तब वो आदमी सारा सूट बूट पहन के टाई लगाता था। वो क्या देगा हमें? संविधान थर्ड क्लास में पास होता था। हम ब्राह्मण। हालांकि मूत्र का सेवन करने वालों के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन लोगों की उतनी भी हैसियत नहीं है कि बाबा साहब के बारे में कुछ सोच भी सके। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और ऐसा मुकाम हासिल किया जो उस समय किसी अन्य के लिए कल्पना करना भी कठिन था। बाबा साहब ने दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों से जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc और DSc जैसी उच्च शैक्षणिक डिग्रियां प्राप्त की। उनके पास 35,000 से 50,000 किताबों का व्यक्तिगत पुस्तकालय था जो उनके अगाध पठन प्रेम को दर्शाता है। जरा सोचिए, जिस दौर में वंचित समाज के बच्चों के हाथ में किताब तक देखना अपराध समझा जाता था, उसी दौर में बाबा साहेब ने इस शिक्षा को अपना हथियार बनाया और आगे चलकर उसी शिक्षा के बल पर भारत के संविधान निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। यह समझना होगा कि बाबा साहेब ने इनकी जमी जमाई व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है। बाबा साहेब के प्रति इनकी नफरत इनकी भ्रष्ट बुद्धि को दर्शाता है। लेकिन अंबेडकरवादियों को सही जानकारी होना जरूरी है। इस वीडियो को अंबेडकरवादियों को शेयर करें ताकि वे इन मनुवादियों के हर झूठे बयानों का जवाब दे सके। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।